हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि साइंस हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ से 3-4 क्वेश्चंस या फिर ज़्यादा भी 5-6 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा साइंस कंप्लीट करना है, पूरा साइंस हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें मास्टरी नहीं करनी है, हमें डॉक्टर नहीं बनना है। हमें बस जनरल साइंस पता होना चाहिए कि हमारी, जैसे हमें अपनी बॉडी का पता होना चाहिए कि कौन-सी बोन जो है सबसे लार्जेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन-सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन-सी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जनरल साइंस में आती है, तो हमें बस वही पढ़नी है। तो साइंस में भी हमारे पास आप देखते हो कि हमें कुछ क्वेश्चंस बायो से पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री से, तो कुछ फिजिक्स से। तो हम इस वीडियो में बायो से स्टार्ट करेंगे। आज हम बायो के कुछ या 30 टू 35 क्वेश्चंस हम बायो के कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, केमिस्ट्री के 30-35 क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम ऐसे ही फिजिक्स के भी करेंगे, फिर हम वापस बायो पे आएंगे। तो हम डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यही सब रिपीट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में किसी सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और एक दिन में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम डेली 30, 35, 40 या 50 हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक दिन हम बायो, दूसरे दिन केमिस्ट्री, फिर तीसरे दिन फिजिक्स, हम डेली ऐसे करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ठीक है, कौन सी है शरीर की, जो मतलब ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है हमसे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हिंदी मीडियम में है तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे दिखते हैं जिनको देखकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि यार ये कौन से खेत की मूली है ना? तो मैं, मतलब हमारा जो भी ये वीडियो रहने वाला है ये बाइलिंगुअल रहेगा। मैं आपको साथ-साथ बता दूँगी कि जैसे यहाँ पे ग्रंथि है तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रंथि क्या होती है, इसे ग्लैंड कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आगे भी जो क्वेश्चंस आएँगे तो वो दोनों ही बाइलिंगुअल रहेंगे। तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है कि कौन सी है, तो ये पता है हमें कौन सी है। यकृत, यकृत को क्या कहते हैं? लीवर। लीवर जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ठीक है, कि जो फीमेल है, फीमेल के जननांग से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर सभी जो भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है और रिलैक्सिन है, ये तीनों ही क्या है, कौन कहाँ पे होते हैं? फीमेल बॉडी इसको सीक्रेट करती है। ठीक है, फीमेल जननांग इसको सीक्रेट करते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऐच्छिक गतियां होती है ना, वो क्या होता है? जो आप अपनी इच्छा से करते हो ना, जैसे हाथ पैर हिला रहे हो, हिल-डुल रहे हो, खेल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है? ये सब कुछ जो भी चीज़ें, ये आपके पास ऐच्छिक गतियाँ हैं, इस पे आपका खुद का कंट्रोल होता है। ऐसा तो नहीं है, दूसरी तरफ होता है कि अनैच्छिक गतियाँ, अनैच्छिक गति होती है जिस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे कि आपका हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है? आपका दिल धड़क रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने दिल को कह दोगे कि रुक जा यार थोड़ी देर, अभी मत धड़क, थोड़ी देर बाद धड़कना, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो क्या है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो ऐच्छिक गति है वो आप खुद करते हो। आप अपने हाथ को उठा सकते हो, आप जब चाहे उसे, मतलब कोई भी एक्शन नहीं कर सकते हो, चुपचाप से बैठ सकते हो, आप खेलना कूदना, दौड़ना भागना, ये आपके कंट्रोल में है। तो ये सब ना ऐच्छिक गतियां होती है, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो अनैच्छिक गतियां होती है। तो हमसे पूछा गया कि जो ऐच्छिक गति है ना, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका नियंत्रण होता है सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जो हमारी वॉलेंटरी एक्शंस होती है, इसे कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। ये जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, उसके ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, सेरिब्रम।
इसे ये कंट्रोल करता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो ह्यूमन बॉडी है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम किसे कंट्रोल करता है? हमारी वॉलेंट्री एक्शंस को, जो ऐच्छिक गतियां होती है उसे कंट्रोल करता है सेरिब्रम। और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कौन नियंत्रित करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। अमीबा में कौन सा अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ठीक है, अमीबा में जो भोजन है, फूड का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये होता है कूटपाद के द्वारा। ठीक है, कूटपाद, इसे कहते हैं स्यूडोपोड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्यूडोपोड। स्यूडोपोड या फिर स्यूडोपोडियम इसे कहा जाता है ना। ये आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो भी कोई बात नहीं, आपको याद ही रखना है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण का होता है स्यूडोपोडियम या फिर स्यूडोपोड कूटपाद के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है? ठीक है, लार को क्या कहते हैं? सलाइवा। ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? टाइलिन। टाइलिन हमारे सलाइवा में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, मतलब जिसके द्वारा सांस लेता है और छोड़ता है, वो कौन सी प्रक्रिया, ऐसी कौन सी प्रोसेस है? तो हमें पता है कि क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जिसमें हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो इनहेल और एक्सहेल करने का जो ये प्रोसेस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पाद के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? जो एनर्जी है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सेल्स किसका प्रयोग करती है? ये है ग्लूकोज। ठीक है, किसका प्रयोग करती है ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऐसी कौन सी प्रोसेस है या फिर ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें से ऑक्सीजन पौधे में ऑक्सीजन बाहरी इन्वायरमेंट से सेल्स में पहुंचता है? ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इसका राइट आंसर होगा बी, विसरण। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बी, विसरण है, तो इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विघटन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? एक स्वास्थ्य एक स्वस्थ एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर, जिसे हम BP कहते हैं। ठीक है, जो एक हेल्दी मनुष्य है, ठीक है, एक हेल्दी इंसान है, उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना होता है? ठीक है, रक्तचाप जो है वो कितना होता है? ये होता है 120/80। ठीक है, 120/80 एक हेल्दी इंसान में ब्लड प्रेशर होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बाहरी झिल्ली है। ठीक है, जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है जो हमारे ब्रेन की, उसे हम क्या कहते हैं? उसका नाम है ड्यूरामीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर इसका नाम है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो मनुष्य की सूंघने की क्षमता होती है, हमारी स्मेल करने की जो क्षमता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? इसे कौन कंट्रोल करता है? इसे कहते हैं घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है, क्या कहते हैं? घ्राणेंद्रिय पाली। इसे कहते हैं टिम्पैनिक लोब। ठीक है, टिम्पैनिक लोब, ये हमारे सूंघने की क्षमता को कंट्रोल करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। जो बुद्धि, इंटेलिजेंस का, और जो चतुर होता है इंसान है ना, चतुराई का जो केंद्र है, इसका सेंटर कौन सा है? इसका नाम है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किस कारण से? इंसुलिन के कारण। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? सभी ये जैव प्रक्रम के अंदर ही आते हैं।
गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मृतजीवी के अंदर, सेप्रोट्रॉफ के अंदर आता है ये। इसे क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ के अंडर आता है गोबर चिट्टा। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ठीक है, हमें पता है कि वायुमंडल में CO2 पाया जाता है, तो ये कितने परसेंट पाया जाता है? ये पाया जाता है 0.03%। ठीक है, 0.03% क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है वो कौन सी पाई जाती है? 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सी गैस है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली? नाइट्रोजन। और उसके बाद आती है ऑक्सीजन 21%। ठीक है, 78% क्या है? नाइट्रोजन, और 21% हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, और 0.3% है सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया में पनपते पौधे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सियोकाइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। क्योंकि जो मनुष्य है वो फेफड़े द्वारा सांस लेता है ना, लंग्स के द्वारा हम सांस लेते हैं। तो जो मुख्य हमारे पास जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? फेफड़ा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या है? बी और सी दोनों ही जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? रक्तचाप को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी मतलब हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन को क्या होता है? अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ठीक है, पौधे में जो भी पौधे में आवश्यकता से अधिक अगर जल आ जाए तो उसे किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको पता होगी कि इवेपोरेशन के द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है हमारे पास जिसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? तो ये क्या है? पत्ती, लीव्स। लीव्स आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे में भोजन बनता है। ठीक है, फूड तैयार हो गया तो वो कहाँ पर होता है? पत्तियों में। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए छोटे छोटे रंध्र रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं। फेफड़े का आकार होता है, जो हमारे लंग्स है उसका आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है वो कौन सी हमारी प्रक्रिया है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इसे कहते हैं उपचयन। उपचयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन का यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। तो ये जो भोजन की पाचन मतलब डाइजेस्ट करने की जो क्रिया है ना, ये कौन सी होती है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ठीक है, किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ सेपरेशन जो है वो किसने दिया था? लॉ ऑफ सेपरेशन दिया था मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? मतलब कि बायोलॉजी जो वर्ड है तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेंस ने। ठीक है, लेमार्क और ट्रेविरेंस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज किया था। जबकि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के फादर किसे माना जाता है? जीव विज्ञान के जनक के रूप में माने जाते हैं अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल जो है वो
इसके फादर के रूप में माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जो बॉटनी है, बॉटनी के जनक के रूप में किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के फादर कहा जाता है और बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु, ठीक है। अरस्तु बायोलॉजी के फादर है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने कुछ ही बेसिक क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।